अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इनायत और आज की वीडियो में हम एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि हमारे बहुत से फ्रेंड्स ने ये क्वेश्चन किया कि सर अगर हम एफसीपीएस कर भी लें और एफसीपीएस के बाद भी इंडक्शन ना मिले तो क्या करें। अच्छा, ये इशू इंक्रीज़ होता जा रहा है। जैसे हमारे केपीके में अभी इंडक्शन टेस्ट आ गया है कि एफसीपीएस के बाद आपको इंडक्शन टेस्ट देना होगा और उसके बाद आपको इंडक्शन मिलेगी। हमारे केपीके में इस तरह है कि ऑलमोस्ट 280 स्लॉट्स या 300 स्लॉट्स ऑलमोस्ट मेडिसिन में हैं, जबकि कैंडिडेट्स हमारे 500 से 600 होते हैं। इस तरह दिन ब दिन नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं लेकिन स्लॉट्स नहीं बढ़ रहे। इसी तरह अगर हम पंजाब में देखें तो पंजाब में भी वहाँ पे इंडक्शन जो है वो बड़ी मुश्किल हो गई है, क्योंकि वहाँ पे तो क्राइटेरिया डिफरेंट है। वहाँ पे इंडक्शन टेस्ट नहीं है, लेकिन वहाँ पे दूसरी डिमांड जैसे पेरिफरी के मार्क्स हो गए या हाउस जॉब के मार्क्स हो गए, प्राइवेट सरकारी में हाउस जॉब के मार्क्स हो गए, तो वहाँ पे क्राइटेरिया मुख्तलिफ है। तो वहाँ भी इंडक्शन ऑलमोस्ट आपको हाउस जॉब करने के बाद 3 से 4 साल या 2 से 3 साल आप लोगों को पेरिफरी में जॉब करनी पड़ती है या मुख्तलिफ रिसोर्स ढूंढने पड़ने हैं, तो उसके बाद ही आपको इंडक्शन मिलती है। सिंध में तो मुझे नहीं इतने सिस्टम का पता कि सिंध में क्या चल रहा है, लेकिन वहाँ पे सुनने में आया कि वहाँ पे इंडक्शन थोड़ी आसान है, लेकिन वो भी वहाँ पे जिनके पास सिंध की डोमिसाइल हो। बहरहाल ये इशू इंक्रीज़ दिन ब दिन इंक्रीज़ हो रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हॉस्पिटल में कैपेसिटी है, स्लॉट्स हैं, वो कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हो रही। मतलब नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं और जो रिक्वायर्ड हैं हॉस्पिटल्स में, जो रिक्वायर्ड हैं डॉक्टर, उनके मुताबिक स्लॉट्स नहीं हैं। तो इस लिहाज से जो डॉक्टर्स हैं उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं, रेजिडेंसी नहीं मिल रही, या रेजिडेंसी के बाद भी जॉब्स नहीं मिल रही हैं, रेजिडेंसी से पहले भी जॉब्स नहीं मिल रही हैं। तो इस इशू को कैसे टैकल किया जाए? अच्छा, एक तो ये है कि तो आपकी लक होती है कि आपकी लक अच्छी हो गई, आपके मार्क्स अच्छे आ गए, आपको पॉइंट फेवर कर गए और आपको चीज़ें फेवर करती गई और आपको इंडक्शन मिल गई। मैं अपने हवाले से कहूँगा, मैं इस मामले में बहुत लकी रहा हूँ कि हर टेस्ट मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में होता गया है और मुझे इंडक्शन बड़े आसानी से मिल गई और रेजिडेंसी स्टार्ट की थी। बहरहाल, तो इस इशू को हल करने के सलूशन ये है कि सबसे पहले आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक आप लोग बैठ जाएं, प्रिपरेशन करें। ठीक है, 5 महीने 6 महीने साल आपका लग जाता है, लेकिन आपको एक टेस्ट की जब रिक्वायरमेंट्स पता हों कि इस टेस्ट की, इस इंडक्शन की, इस सीट की ये रिक्वायरमेंट है, तो आप उस रिक्वायरमेंट को हल करने में लग जाएँ। मिसाल के तौर पर मुझे जहाँ तक मालूम है कि जहाँ तक हमारा जब इंडक्शन टेस्ट आया था, तो इंडक्शन टेस्ट हम लोग सेकंड बैच थे उस इंडक्शन को देने के लिए। हमें कोई मालूम नहीं था कि टेस्ट कहाँ से आना है, कौन सी बुक से आना है, किस चीज़ से आना है, लेकिन हमने सीनियर से, जिन्होंने एक मतलब इंडक्शन टेस्ट दे लिया था, उनसे गाइडेंस लेना शुरू कर दी। हमने सीपीएसपी को ईमेल्स करना शुरू कर दी कि सर ये इंडक्शन टेस्ट किस तरह है, आप लोग किस तरह इंडक्शन टेस्ट ले रहे हैं। तो उन्होंने हमें पीजीएमआई को हमने ईमेल्स करना शुरू कर दी, तो उन्होंने भी हमें थोड़ा बहुत गाइड किया। तो इस तरह जब आप किसी टेस्ट की या किसी सीट के लिए जब आप रिक्वायरमेंट्स देखते हैं तो और उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो आपको रिक्वायरमेंट्स मिल ही जाती हैं और आप एटलीस्ट टेस्ट पास कर देते हैं। जिस तरह पंजाब में है कि अगर आपको इंडक्शन नहीं मिल रही तो आप ज़रूर कोशिश करें कि पंजाब के किसी भी कोने में अगर आपको कोई एमओ जॉब मिल रही है पेरिफरी में जिसके 10 मार्क्स होते हैं पर ईयर, तो आप वो 10 मार्क्स के लिए जॉब कर लें। एक साल आपका मुश्किल से गुजरेगा, पेरिफरी में घर वालों से दूर गुजरेगा, लेकिन आपको कम से कम इंडक्शन तो मिलेगी, आप एफसीपीएस तो क्लियर कर लेंगे ना। तो एक साल ये रिक्वायरमेंट ज़रूर पूरी करें। अच्छा, दूसरा ये है कि जब आपको इंडक्शन नहीं मिली, आपने एफसीपीएस कर भी लिया और आपको इंडक्शन नहीं मिली, तो साथ साथ में आप एमओ जॉब, सरकारी, गवर्नमेंट या प्राइवेट, आपको कहीं भी एमओ जॉब मिलती है तो आप एमओ जॉब ज़रूर करें। हमें ये होता है कि हम एफसीपीएस कर लेंगे, हमें इंडक्शन फ़ौरन मिल जाएगी, हम अपनी रेजिडेंसी स्टार्ट कर लेंगे और हम अभी एमओ जॉब नहीं करते। या हम बहुत से लोगों का ये सोचना होता है कि एफसीपीएस के बाद हमें हाउस जॉब के बाद हमें एमओ जॉब नहीं करनी है, फ़ौरन हमें रेजिडेंसी मिल जाएगी, हम एफसीपीएस पार्ट 1 क्लियर करने के लिए स्टडी करने के लिए बैठ जाएंगे और फ़ौरन हमें रेजिडेंसी मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बयान किया था कि पोस्ट हाउस जॉब सिंड्रोम क्या होता है। वो यही होता है कि अगर आप पोस्ट हाउस जॉब सिंड्रोम के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो हमारी पिछली वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे कि पोस्ट हाउस जॉब सिंड्रोम क्या है। लेकिन थोड़ा बहुत उसके बारे में बताता चलूँ कि यही है कि जब आप हाउस जॉब में होते हैं और आप ये सोच रहे होते हैं कि मैंने आगे जॉब नहीं करनी है, वो जॉब नहीं करनी, और मैंने साथ में अपना एफसीपीएस की स्टडी करनी है, 5-6 महीने एफसीपीएस पास करना है और उसके बाद मुझे रेजिडेंसी मिल जाएगी, मैं रेजिडेंसी स्टार्ट कर लेनी है। 5-6 महीने घर पे थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा, आराम भी हो जाएगा और हम लोग ये भी कर लेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ 80-90% स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं होता है।
तो आप लोग जब भी हाउस जॉब स्टार्ट करें, हाउस जॉब ख़त्म करने को आएँ तो उसके साथ साथ एमओ जॉब भी जहाँ शुरू कर दें, ढूंढना शुरू कर दें। जब आप एमओ जॉब शुरू कर देंगे, साथ में FCPS पार्ट 1 की प्रिपरेशन भी शुरू कर देंगे, तो उसके साथ साथ आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा। FCPS पार्ट 1 कर लिया, उसके बाद भी आप एमओ जॉब करते रहें जब तक कि आपको रेजिडेंसी नहीं मिल जाती। तो आपके ऊपर एक बर्डन, एक प्रेशर जो होता है निकम्मा बैठने का, विदाउट जॉब, जॉबलेस बैठने का, वो नहीं होगा। अच्छा, सेकेंड थर्ड बात ये है कि जब भी आपको रेजिडेंसी नहीं मिली तो आप साथ में अपना क्लिनिक ज़रूर खोल लें, क्योंकि आप एमओ बन चुके होते हैं, आपके पास लाइसेंस होता है, आप वैलिड होते हैं, आप गवर्नमेंट की तरफ से अथराइज होता है आपको कि आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। अपने किसी इलाके में या दूर दराज में या किसी सिटी में जाके अपना क्लिनिक ज़रूर खोल लें, ताकि आपकी थोड़ी बहुत पैसे इनकम आती रहे। ये इनकम का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी बंदे के कहीं पे स्टक हो जाए और इनकम भी आप लोगों के पास ना हो तो फिर बंदा बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील होता है। लेकिन अगर आपकी इनकम आती रहे और आपकी स्टेप में स्टक हो गए तो वो बंदा उसको हैंडल कर लेता है, कम से कम फाइनेंशियली उसको हैंडल कर लेता है। इमोशनली और फिजिकली हैंडल नहीं कर सकता तो फाइनेंशियली तो कम से कम उस चीज़ को हैंडल कर लेता है। तो साथ में अपनी क्लिनिक जॉब शुरू कर लें। अगर आप क्लिनिक भी स्टार्ट करते हैं, मेरा मशवरा ये है कि आप निकम्मे ना बैठें, क्लिनिक के साथ साथ अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में आप लोग जॉब कर सकते हैं फर्स्ट टाइम, सेकंड इस तरह कर लेंगे, फर्स्ट टाइम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर लें, 40,000 50,000 आपको वहाँ से मिल जाएंगे। अपनी क्लिनिक में सेकंड टाइम कर लें तो पर मंथ 30-40,000 आप वहाँ से कमा लेते हैं, तो आप पे कम से कम एक फाइनेंशियल बर्डन बहुत कम हो जाएगा, और इसके बाद आपकी थिंकिंग, मेंटालिटी और आगे ग्रो करने की कैपेबिलिटी जो हैं वो काम करना शुरू कर देंगे। तो ये चंद एक सजेशन है, उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को ये वीडियो पसंद हो रही होगी। अगर आपका मज़ीद कोई क्वेश्चन है या आप हमसे किसी बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस। स्टे ट्यून्ड, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय।